आप सब लोग का वेलकम करता हूँ मेरे YouTube चैनल विदाउट सर्च ट्यूटोरियल पे। आज सिमिलरिटी का एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके अंदर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर के बेस पे टोटल 4 सब है। कौन कौन से सब है जो आज आपको डिस्कस करने जा रहे हैं? थर्ड 6 8 9। कौन कौन से सब है? थर्ड 6 8 9 जो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर के ऊपर बेस है। ठीक है, तो आप लोग इसको एकदम इजी वे में समझ जाएंगे तो आपको एक्सरसाइज बहुत इजी आएगी। और बोर्ड में इसके बोर्ड में इसके रिलेटेड एग्जाम आता है पेपर में, तो बराबर ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए। ठीक है, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है? देखो एक ट्रायंगल रहेगा एबीसी, कोई भी एक ट्रायंगल रह सकते हैं एबीसी, एक लाइन बाइसेक्ट कर रही है। व्हाट इज बाइसेक्ट? जो बीच में से डिवाइड कर रही है। किसको डिवाइड कर रही है? पर्टिकुलर कोई एंगल को। जैसे इन ट्रायंगल एबीसी जो बीडी है बाइसेक्ट कर रहे, कौन से एंगल को बाइसेक्ट कर रहे हो? वो एंगल बी को, तो बी को बीच में लिखे एंगल एबीसी। फिर उसके बाद लिखते बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। फॉर्मूला होता है जहां से बाइसेक्ट हो रहा है वो बी से बाइसेक्ट हो, तो बी ए बी सी ए डी बी सी। आप लोग को बनाने देगा, मैं आपको बताने के लिए बता रहा हूँ। बी ए मैं ऊपर गया, बी ए से फिर वही एंगल से बी सी, बी से सी, ए से डी, या फिर और अगर आपको नीचे से भी स्टार्ट करना है तो भी चलेगा। सी बी सी बी सी ए सी बी सी ए। इसमें अपन निकालेंगे बी ए बी सी ए डी डी सी। इसके अंदर भी बी से स्टार्ट करो, बी सी बी ए सी डी डी सी सी डी डी ए। ठीक है, वापस से आप लोग को एक बार बता देता हूँ, ध्यान से नहीं है, वापस से एक बार कॉन्सेंट्रेट करो, पूरा समझ में आ जाएगा, एकदम इजी है। सबसे पहले एक ट्रायंगल एबीसी, फिर एंगल बीडी बाय साइड बीडी बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल एबीसी को, बीडी बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल एबीसी को। बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर कैसे यूज करते हैं? जहां से बाइसेक्ट हो रहा है बी ए बी सी ए डी बी सी, बी ए बी सी ए डी बी सी। या फिर कभी अपन को नीचे से स्टार्ट करना तो भी चलेगा, बी सी बी ए, फिर सी से स्टार्ट करना रहेगा, सी डी डी ए, बी सी बी ए सी डी डी ए। ठीक है, इसके बेस पे 3 सब है, एक थर्ड, एक 6, एक 8 और एक 9, तो वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, triangle MNP, triangle MNP, NQ is a bisector of, सब लोग 1.2 का थर्ड सम कॉपी करो, देखो सब लोग। ट्रायंगल MNP NQ is a bisector of एंगल है, ऑफ एंगल है। ठीक है, MN कितना दिया? MN दिया 5, PN दिया है, PN दिया 7, NQ दिया 2.5 और फाइंड करना है QP। फाइंड क्या करना है? QP। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन में, पहले गिवन लिखेंगे, गिवन में क्या आगे पूरा लिख लेंगे। ये ट्रायंगल MNP, फिर NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, फिर ट्रायंगल बना देगा। MNP NQ इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल है, और जो वैल्यू ये सब पुट कर देते। MN कितना लिया? 5 है, NQ कितना है? MN 5 है, PN 7 है, फिर 2.5 और ये ढूंढना है। स्टार्ट करते हैं, ये लिखेंगे बाय प्रॉपर्टी ऑफ, और गिवन में क्या कहते हैं वो सब भी लिख लेते हैं। NQ कितना है? 2.5 है, MN कितना है? 5 है, और PN कितना है? और फाइंड क्या करना है? फिर बाय प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे, स्टार्ट करते हैं। बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर बहुत इजी है। अभी आप लोग को ये सब समझ में आ गया, इसकी वजह से 4 सम है वो भी एकदम इजी वे में जाएंगे। तो इस पे बराबर कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान दीजिए। स्टार्ट कर दीजिए, एन से स्टार्ट करते हैं, जहां से बाइसेक्ट हो रहा है। एन एम एन पी
एन एम एन पी एन क्यू क्यू पी एन एम एन पी एन क्यू क्यू पी वैल्यू पुट करते सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू एन एम कितना दिया एन एम दिया है 5 एन पी 7 एन क्यू 2.5 और क्यू पी वो फाइंड आउट करते हैं कभी भी इक्वल टू है तो 2 क्रॉस होता है इससे मल्टीप्लाई 5 से क्या हो जाएगा क्यू पी फिर 2.5 से क्या हो जाएगा 7 फिर क्यू पी वैसी का वैसी रहेगा 2.5 का 2.5 7 का 7 5 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा फिर मल्टीप्लाई करेंगे पॉइंट का एक नंबर नीचे एक जीरो ले लिया मैंने 20 बाय 1 का 20 बाय 2 का 50 7/2 7/2 का कितना आंसर होता है 7/2 भी सॉल्व करके देख लेते 7 इधर 2 इधर 2 3 का 6 1 बचा नंबर स्मॉल और ये ग्रेटर है तो पॉइंट डाल के 0 2 5 का तो कितना आंसर आ गया पहला 3.5 इसके बेस पे सेम टू सेम ऐसे ही सम थर्ड के जैसे 6th है 8 है और 9 है तो बराबर आप कॉन्सेंट्रेट करो समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हो तो स्टार्ट करके वापस एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ इन ट्राइंगल एम एन पी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एम एन पी बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम जहाँ से बाइसेक हो रहा है वो एंगल देख देगा तो एन से बाइसेक हो रहा है तो एन से स्टार्ट कर देगा पहले ऊपर डालेगा एन एन फिर एन पी इधर पहले बढ़ गया था एन तो एन क्यू क्यू पी वैल्यू पुट किए फिर एन एम कितना 5 है एन पी 7 है फिर एम क्यू 2.5 और क्यू भी ढूंढना है ये से मल्टीप्लाई ठीक है उसके बाद 5 नीचे ले लिया 2.5 1 2.5 तो पॉइंट हटा के तो 0 ले लिया 20 का 1 25 21 का 50 तो कितना आ गया 7/2 7/2 को कितना बोलते हैं 3.5 ठीक है ओके कौन सा 6 है सेम टू सेम ऐसी सामने अभी जैसे मैं थर्ड बताया ये 6 तो आ रहा है 1.2 का ट्रायंगल एम एन पी ट्रायंगल एम एन पी और कौन बाइसेक्ट कर रहे हैं NQ is a bisect of NQ is a bisector of angle M by property of angle bisector by property of angle bisector फिर आउट स्टार्ट करते हैं कहाँ से स्टार्ट होगा गिवन लिखने तो गिवन लिख दो ये गिवन का फाइंड triangle MNP and Q is a bisector of angle and by property of angle bisector क्या होता है angle bisector जहाँ से bisect कर रहे हैं कहाँ से bisect कर रहे हैं ये triangle है ये लाइन ये bisect हो रही है तो कैसे स्टार्ट करते हैं वो देखने का N से स्टार्ट हो रहा है तो M से तो फाइंड क्या करते हैं फाइंड करना है मेरे को QP फाइंड करना है ठीक है सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं N से bisect कर रहे हैं N से ऊपर जाने का पहले NM फिर NP NP फिर MQ QP ठीक है एन एम एन पी एम क्यू क्यू पी समझ में आया ठीक है चलो अभी वैल्यू पुट करते हैं एन एम कितना 25 है एम पी कितना 40 है एम क्यू कितना 14 है और क्यू पी नहीं पता फिर उसके बाद क्रॉस करेंगे दो क्रॉस क्योंकि इक्वल टू है इक्वल टू में सिर्फ इससे मल्टीप्लाई इससे मल्टीप्लाई 25 से क्या हो जाएगा 25 से क्यू पी हो जाएगा 14 से क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा फिर 14 इधर ही रहेगा 40 भी इधर रहेगा क्यू पी इधर रहेगा जो 25 मल्टीप्लाई में तो नीचे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा अब जो 5 के टेबल में जाते हैं इसको सॉल्व करते हैं 5 बाय 25 5 का 40 5 बाय 25 5 का 40 आंसर बचा 14 into 8 अपॉन 5 पहले मल्टीप्लाई कर दो 14 into 8 को 8 4 का 32 8 1 8 और 3 11 तो आ गया 112 अपॉन 5 फिर दोनों को डिवाइड करो इधर से डिवाइड कर लो देखो 112 और इधर 5 5 के टेबल में 11 से काम क्या होता है 5 टू 10 1 बचा फिर 2 आया फिर वापस 5 टू 10
फिर 2 बचे, नंबर स्मॉल है, नंबर ग्रेटर है, पॉइंट डाल के 0 और 5 4 द 20, तो आंसर आ गया 22.4। थर्ड सम फिनिश हो गया। थर्ड की जैसा कौन सा था, 6 वाला सम, तो वो भी आप लोग को शायद समझ में आ गया रहेगा। वापस से एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, ध्यान दीजिए। इन ट्रायंगल MNP NQ is a bisector of एंगल MNP बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है एंगल बाइसेक्टर, जहां से एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। अब बाइसेक्ट क्या होता है, जहां से लाइन जा रही है, इसको बाइसेक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो कैसे स्टार्ट कर देगा, जहां से बाइसेक्ट हो ऊपर से NN, पहले ऊपर NN, फिर NP, फिर NQ QP, NN NP NQ QP, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देगा। सब्स्टिट्यूट NN कितना 25 तो 25, NP कितना 40, NQ कितना 14 और QP नॉट फाउंड। तो फिर क्या करना है, ये इससे मल्टीप्लाई, दो क्रॉस करें, उसके बाद जो 25 आएगा वो मल्टीप्लाई में इक्वल टू के बाद जाके डिवाइड हो जाएगा। फिर दोनों कौन से टेबल में आते हैं, सेम टेबल में जाएंगे, उसको कट करेंगे। 5 5 और 25, 5 का 40। फिर अब कट नहीं हो रहा है क्योंकि 14 8 और 5 दोनों सेम टेबल में नहीं जाते, तो क्या करना चाहिए, पहले मल्टीप्लाई कर दिए तो 112 आ गया। फिर 112 अपॉन 5 करें, तो इसको डिवाइड करें, 5 टू 10, 1 कैरी 2 आया, 5 टू वापस से 10, फिर 2 बचा। ये नंबर स्मॉल था, नंबर ग्रेटर था, पॉइंट डाल के 0 लिखे, 5 4 20। तो अब आपको समझ में आ जाएगा 6 सम। ओके, चलो, तो थर्ड और 6 सम कंप्लीट हो गए। अभी 8 और 9 2 सम बाकी है, फिर एंगल बाइसेक्टर कंप्लीट हो जाएगा। 8 सम कॉपी करते, इंट्रायंगल LMN, इंट्रायंगल LMN, रे एम्प्टी बाइसेक्ट, रे एम्प्टी बाइसेक्ट, रे एम्प्टी बाइसेक्ट एंगल LMN, रे एम्प्टी बाइसेक्ट एंगल LMN, if LM equal to 5, दो सम बाकी में अपना ये 1.2 के एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी वाली सब सम हो जाएगी। LN 6 है, MN कितने, LN TN कितने 8 है, और फाइनली क्या करना है मेरे को, LT करना है। डायग्राम बना है, बना रहेगा। चलो स्टार्ट करते, गिवन वाले लिखते, गिवन सिर्फ ऐसे ही करने, पूरा थर्ड आ गया तो 6 8 आ जाएगा। चलो इंट्रायंगल गिवन, इंट्रायंगल LMN, फिर रे एम्प्टी बाइसेक्ट एंगल LMN, LN कितना दिया, LN दिया 6, MN दिया है 10 और TN दिया है 8, और फाइनल करना है मेरे को LT। चलो स्टार्ट करते हैं। बाय प्रॉपर्टी ऑफ, कौन सी प्रॉपर्टी थी बोलो, चलो बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर लिखेंगे। बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट करने का अभी पता है, वापस बता दूं। एम से स्टार्ट करते हैं, जहाँ से एंगल डिवाइड हो रहे हैं, दो पार्ट में डिवाइड हो रहे हैं, उसको बोलते हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। स्टार्ट करते हैं MN, फिर MN, पहला वर्ड इधर N आया था तो N से LT TN, LT फिर TN। चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट, MN कितने, MN है 6, MN है 10, LT है नहीं पता, और TN कितना दिया 8। फिर दो क्रॉस करेंगे, 6 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और LT से कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। फिर 6 8 का 48 होगा, और 10 को नीचे ले लिए। फिर अभी देखो मैथ्स में ऐसा होता है कि कभी तुम ये 0 को कट करेंगे ना, तो राइट साइड से नंबर की इधर पॉइंट आ जाएगा। 4.8 आंसर में नीचे का 1 नहीं लिखते, तो 4.8 आ गया LT। ओके, आपको समझ में आ जाएगा। वापस एक बार मैं वापस से रिवाइज करा देता हूँ, देख लीजिए। इंट्रायंगल LMN LMN, ठीक है। फिर ये एम्प्टी बाइसेक्ट कर रहे हैं, तो देखो एम्प्टी बाइसेक्ट कर रहे हैं। व्हाट इज बाइसेक्ट, जो एंगल को डिवाइड करता है। कहाँ से डिवाइड कर रहे हैं, एंगल से डिवाइड कर रहे हैं। कौन से एंगल को डिवाइड कर रहे हैं, तो एंगल LMN को डिवाइड कर रहे हैं। और क्या कह दिया वो लिख दिया, इंट्रायंगल LMN एम्प्टी बाइसेक्ट एंगल LMN। फिर वैल्यू पुट की LN 7 है, नहीं LN 6 है, MN 10 है, LT फाइंड आउट करना है, और TN दिया है 6, TN दिया 8। स्टार्ट कर दे, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। क्या होता है बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, क्या होता है वो, कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ से डिवाइड कर रहा है। कहाँ से डिवाइड कर रहा है, N से, NN, फिर MN, फिर LT, फिर TN, ML, LN, MN, फिर LT, TN। चलो, तो फाइंड LT करना था बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ML, MN, LT, TN। वैल्यू सब्स्टिट्यूट, MN कितना 6 है, MN कितना 10 है, LT कितना
एल पी नहीं फाउंड है और टी एन 8 है, फिर 2 क्रॉस ये से मल्टीप्लाई, फिर 6 8 का कितना हो गया 48 हो गया, नीचे कितना था 10 का, यहाँ से 0 का 12 उधर कितना बचा 4.8 हो गया। ठीक है, हो गया ये सब। ओके ठीक है, इसका भी लास्ट सम स्टार्ट करते हैं 9th वाला, फिर वो एंगल बाइसेक्टर के चारों सम जो थे वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, चलो ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी, बीडी बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट मतलब जहाँ से एंगल डिवाइड होता है, बीडी बाइसेक्ट कर रहे हैं कौन से एंगल को, एबीसी को। AB कितना दिया x दिया है, BC कितना दिया x + 5 दिया है, AD कितना दिया x - 2 दिया, DC x + 2 दिया। सेम वैसे स्टार्ट करते बाय प्रॉपर्टी ऑफ कौन सा था, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल। थोड़ा देखो बराबर ध्यान दो, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से डिवाइड हो रहा है, तो BA BC AD BC वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, BA x है, BC x + 5 है, AD कितना x - 2 है और DC कितना x, DC x + 2 है, 2 क्रॉस ये से मल्टीप्लाई, x से क्या हो जाएगा x + 2 हो जाएगा, फिर इक्वल टू और x - 2 से क्या हो जाएगा x + 5 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे मल्टीप्लाई करते बराबर ध्यान देना, ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा तो x² होगा, बीच में प्लस है तो प्लस, फिर 2 × x क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, शुड बी इक्वल टू, इसका फर्स्ट नंबर लिखेंगे, इसका पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, उसका -2 लिखेंगे, फिर उसका पूरा ब्रैकेट लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा x² हो जाएगा प्लस 5x - 2x और 2 5 10 हो प्लस माइनस, इधर वही है x² प्लस, अभी क्या होगा इतना आया रहेगा आपको समझ में, नहीं आएगा तो वापस से देखो। तो अभी क्या करो 5 - 2 तो 3x बचा, प्लस 3x आएगा, बेटा नंबर 5 की है, इसके बाद इधर प्लस आया, इधर x² प्लस, फिर दोनों x² और x² कट, क्यों कटा, क्योंकि इक्वल टू के पहले ये भी प्लस है और इक्वल टू के बाद भी ये प्लस है, तो क्या रहेगा कि जो प्लस वाला नंबर इधर आके माइनस हो जाएगा, और प्लस माइनस सेम वर्ड रहेंगे, सेम नंबर रहेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, इसलिए x² कैंसिल हो गया, तो 2x का 2x प्लस 3x इधर आ गया -3x शुड बी इक्वल टू -10, फिर -1x इज इक्वल टू -10, दोनों का माइनस माइनस कैंसिल, तो x कितना आ गया, मेरा आंसर आ गया x आ गया 10। ठीक है, अब आपको समझ में आ जाएगा, वापस एक बार मैं रिवाइज करा रहा हूँ, नहीं समझ में आएगा तो ध्यान दीजिए, कॉन्सेंट्रेट कीजिए, शायद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो ये ट्रायंगल एबीसी, बीडी बाइसेक्ट कर रहा है, कौन सा एंगल को, एबीसी को, बाय प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, जहाँ से डिवाइड हो रहे हैं एंगल BA BC AD BC, BA BC AD BC, BA कितना दिया x दिया, BC BA x है, BC x + 5 है, AD x - 2 है, DC x + 2 है, ये नंबर इससे क्रॉस, ये नंबर इससे क्रॉस, इसका पहला x लिखे, फिर ये होल ब्रैकेट, फिर ये लिखे, ये इससे क्रॉस, इससे क्रॉस, इसका x लिखे और ये पूरा x + 5 -2 लिखे, फिर x + 5, देखो x² + 2x x² + 5x - 2x और 2 5 10 -+। ओके, समझ में आ जाएगा। फिर दोनों का x² कैंसिल हो गया, क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि इक्वल टू के बाद और इक्वल टू के पहले दोनों का नंबर सेम है और साइन भी सेम है, तो कैंसिल हो जाता है। 5 में 2 गया तो 3x प्लस 3x इधर आ गया -3x, तो 2 - 3 -1x, दोनों का माइनस माइनस कैंसिल, तो x आ गया 10। अब आपको सब समझ में आ जाएगा। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल सक्सेस ट्यूटोरियल। होप आपको सब समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू।